इंडिया बॉलीवुड सब मिलेगा zoomtv.in। आजमा वक्त आजमा अपनी किस्मत की बाजी आजमा। इमरान खान ने तो अभी अपना लक आजमाना शुरू भी नहीं किया था कि किसी को ये हो गया नापसंद। कटरीना को लकी चार्म बताने वाले इमरान की ही को स्टार उनसे नहीं रखती इत्तेफाक। फिल्म ब्रेक के बाद में इमरान के साथ काम करने वाली दीपिका की राय तो कुछ और ही है। I think at the end of the day, if a film works, it's because the film works. दीपिका का ये जवाब था इमरान के उस कमेंट पर जिसमें उन्होंने कटरीना को मान लिया लकी चार्म, जबकि फिल्म तो वो दीपिका के साथ भी कर रहे हैं। I've been wanting to work with कटरीना, मुझे हमेशा उनका काम बहुत अच्छा लगा एंड जैसे कि हर कोई जानता है वो एक लकी चार्म है। बस जब ये बात दीपिका से पूछी गई तो उन्होंने कटरीना को लकी चार्म बताने वाले इमरान की सोच पर जताया इनडायरेक्टली एतराज। I think at the end of the day, if a film works, it's because the film works. उन्होंने ये भी माना कि कटरीना एक ह्यूज स्टार तो है, मगर हिट के लिए लक नहीं हार्ड वर्क चाहिए होता है। You have a lot of films where the actors are huge actors, but the film hasn't worked because if the script is not right or if the audiences haven't connected with the film, then nothing in the film works. Whereas if the film works, everything works. तो ये है दीपिका का वो रिएक्शन जो इमरान कटरीना की लक कनेक्शन वाली उस खबर पर आया जो जूम ने आपको सबसे पहले दिखाई थी। अब दीपिका भले ही कटरीना नाम के इमरान के लक से वो इत्तेफाक ना रखती हो, मगर वो उनके साथ अपनी आने वाली फिल्म ब्रेक के बाद की तारीफ तो कर ही रही हैं। That's my first film with him, and I'm really looking forward to it because I think it's a really nice, it's in a nice space. It's a romantic comedy, and I think everyone will relate to it. दीपिका ने हमसे ये सारी बातें एक्सक्लूसिवली शेयर की दिल्ली में एक शू ब्रांड के लॉन्च पर। दीपिका की बढ़ती ऊंचाइयां बॉलीवुड में भी मशहूर हो रही हैं और अगर ऐसे में उनके को स्टार्स किसी दूसरे को लकी चार्म बता भी देते हैं तो दीपिका पर शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। आखिर वो अपना लक सही तरह से आजमाना जानती हैं। फॉर सौम्या चंडेल, जूम दिल्ली। मल्लिका शेरावत इंडिया लौट आई हैं और डबल धमाल की शूटिंग के लिए मुंबई आते ही मल्लिका ने ना सिर्फ बता दी है बॉलीवुड की डेफिनेशन, बल्कि साथ ही बदल गई है मल्लिका की एक्सेंट भी। तो आज हम कर रहे हैं कान में यूएस एक्सेंट में इंग्लिश बोलने वाली मल्लिका के इसी देसी कमबैक का पोस्टमार्टम। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वेडनेसडे की रात कुछ इस तरह हो रहा था मल्लिका शेरावत का इंतजार। मीडिया की ये कैमरे ताक में थे कि शायद मल्लिका आएंगी तो हो सकता है मल्लिका ने गले में 2-4 सांप लपेट रखे हों, बिल्कुल कान फिल्म फेस्टिवल की तरह जहां मल्लिका पहुंच गई थी सांपों का हार पहनकर। लेकिन जब मल्लिका ने मुंबई में लैंड किया तो हमें नजर आई पुरानी वाली मल्लिका। I love Mother India. I missed home so much, and I'm so happy to be back. The shooting for Dhamal too. We're going to start shooting, and I feel very, very honored to be a part of that project. And of course, promotions for Hiss. Hiss is going to release very soon. डबल धमाल की शूटिंग और लंबे वक्त से अटकी अपनी फिल्म हिस की रिलीज पास आने पर मल्लिका को प्रमोशन में जुटना है। मल्लिका ने अपने वापस आने की वजह तो खुद ही बता दी। तो चलिए लंबे अरसे के बाद इंडिया लौटी मल्लिका से जान लेते हैं कि बॉलीवुड के बाद उनका हॉलीवुड एक्सपीरियंस कैसा रहा। It was a fantastic experience. I think this is the right time that the West is, that the gap between the East and the West is being bridged, and I really, really feel lucky to be a part of that whole movement where the West is embracing the East. The West is so excited about Bollywood and Bollywood actors. आपने मल्लिका के एक्सेंट पर गौर किया? अगर नहीं किया तो हम आपको बता दें कि इंडिया लौटते ही देखिए मल्लिका का एक्सेंट कैसे बदल गया। वरना ये तो वही मल्लिका है जो कान में कुछ इस तरह अपने एक्सेंट से लंदन और अमेरिका वालों पर भारी पड़ रही थी। I was dehydrated. I couldn't drink water. I couldn't go to the bathroom. I had leeches crawling all over me. लेकिन अब जब मल्लिका इंडिया लौटी है तो बन गई है पुरानी देसी गर्ल। मुझे बहुत याद आई बम्बई की और घर का खाना। और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म हिस को इसी देसी अंदाज में कुछ इस तरह डिफाइन किया। हिस इच्छाधारी नागिन और क्या बताऊं, इच्छाधारी नागिन और क्या बताऊं। वैसे मल्लिका ने डेफिनेशन तो बॉलीवुड की भी बताई, लेकिन इस डेफिनेशन में साफ समझ आ रहा है कि हॉलीवुड के मुकाबले बॉलीवुड अब भी वही है, रनिंग अराउंड ट्रीज। India is home. I love Bollywood running around trees. Well, मल्लिका बॉलीवुड में वापस आ गई हैं, तो वी होप हमें कम से कम उनकी आने वाली फिल्मों हिस और डबल धमाल में बॉलीवुड की रनिंग अराउंड ट्रीज वाली डेफिनेशन बिल्कुल नहीं नजर आएगी। पंकज गौरव के साथ अभिरुचि चांद, जूम मुंबई। मल्लिका तो
फ्लाइट मिस होने की वजह से डबल धमाल के मुहूर्त में नहीं पहुंच पाए, पर इस मुहूर्त में वाकई कुछ ऐसा धमाल हुआ जिसे मिस करने का मलाल मल्लिका को हमेशा रहेगा। तो वेरी स्पेशल आमिर खान और अनिल कपूर की प्रेजेंस में हुए इस मुहूर्त में क्या क्या धमाल हुआ, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। Start sound, camera, are you ready for the clap? Action! Double Dhamal, Maurus shot, all the best. आमिर खान बने क्लैप मास्टर और अनिल कपूर बने टेम्पररी डायरेक्टर। फिल्म डबल धमाल के मुहूर्त शॉट के दौरान, और जब दो सुपरस्टार्स फिल्म के मुहूर्त के दौरान मौजूद होंगे तो शॉट तो डबल धमाल होगा ही। डबल धमाल, Maurus shot, all the best. देखे तो कितना धमाकेदार शॉट दिया। संजय दत्त, कंगना रनावत, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी और जावेद जाफरी ने। फिल्म की शूटिंग तो शुरू नहीं हुई, लेकिन ये लाइव ट्रेलर तो जरा देखिए। अरे मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं टीवी देखता था और रोज 9 बजे बच्चन साहब को चिल्ला चिल्ला कर देखता था कि कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे करोड़पति बनना है तो मुझे कौन बनना है, और मैं कौन बन गया। भाभी, इस बार आपने चांस दिया है तो हम सब कमाल नहीं करेंगे, हम सब करेंगे। अगर कोई मिसिंग था तो वो थी मल्लिका शेरावत, जिनकी फ्लाइट मिस हो गई और वो यहाँ नहीं आ पाई। बट नो वन इज रियली मिसिंग हर, क्योंकि सब यहाँ धमाल मचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम सबको मजा आएगा। 2 लड़कियां हैं यहाँ सेट पे, ठीक है। शेरावत एंड रनावत। In this film also we are going to do the same thing. I'm thrilled that our first shot is with Mr. Khan and with Mr. Kapoor. So it's a very very big thing for somebody like me. ये हमारा शिकवा और अपना क्या बोलते हैं, we'll always be upset with Hindu. यही करने वाले थे, मगर मेरे ख्याल से हिंदू फेल्ट के that we should do. I think he didn't want to work with us, right? I think हिंदू से ये सवाल पूछिए, क्योंकि हम लोग तो तैयार हो गए थे और हिंदू जी डायरेक्ट कर रहे थे, अशोक और हिंदू प्रोड्यूस कर रहे थे, अनिल और मैं रेडी हो गए थे। फिर हिंदू जी ने अपना माइंड चेंज कर दिया। क्या बात थी हिंदू जी, ऐसी क्या बात थी? संजय तो इतने मस्ती के मूड में है कि उन्होंने अपने होने वाले ट्विंस का नाम भी इस फिल्म का टाइटल डबल और धमाल रखने की ठान ली है। डबल और धमाल। मौके पर आमिर खान और अनिल कपूर काफी नॉस्टैल्जिक हुए, क्योंकि उन्हें इस फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार के साथ अपने पुराने एसोसिएशन याद आ गई। मेरे हिसाब से हमारी 25 साल की दोस्ती का ये राज है कि हम एक दूसरे की बात पे कभी यकीन ही नहीं करते। जो अनिल बोल रहा है मुझे लगता है झूठ बोल रहा है, जो अशोक बोल रहा है झूठ बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ अनिल लगता है झूठ बोल रहा है, तो इसलिए हम लोग टिके रहे साथ में। डबल धमाल, Maurus shot, all the best. आमिर को क्लैप मास्टर के रूप में एक और बात देख लीजिए। पता नहीं ये नजारा दोबारा कब देखने को मिले। आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। You can't really blame नेहा धूपिया for being sexy. ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है खुद नेहा का, जिन्होंने एक मेंस मैगजीन के लिए किया एक सेंसुअल फोटोशूट। मेंस मैगजीन एंड हॉट नेहा ऑन कवर। कुछ चौंकाने वाली बात जरूर है, but why is नेहा entering the men's world? Find out in our hottie of the day. I love doing photoshoots. I love doing photoshoots. This is what Neha has to say before shedding her inhibitions for a magazine. इस कवर शूट में नेहा ने दिए कुछ sensual poses, लेकिन मेंस मैगजीन पर भला नेहा क्या कर रही हैं? And why she chose to enter men's world? Men's world का मतलब ये होता है कि जितने ज़्यादा women उस दुनिया में डाल दो तो आदमी खुश हो जाते हैं। That's why it's called men's world. और यही खुशी बांटने के लिए we captured Neha. The photo shoot's concept was about Neha's day off from work, जिसमें हमने उन्हें capture किया right from the moment she awake to the moment she entered her washroom, जहां वो ला रही हैं अपनी ब्यूटी में निखार। कभी किसी चेंज में नेहा chilled out in a hot outfit, तो कभी she just played with drapes। नेहा ने ये पूरा फोटोशूट किया विदाउट मेकअप, पर बावजूद इसके नेहा लुक्स स्टनिंगली सेक्सी, विद अ वार्निंग दैट शी शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट।
I'm as sexy as you think I am. I don't think like that in my head. I just be myself, and if that's the emotion that comes across in my photographs, you can't really blame me for it. Well, Neha, nobody will blame you for looking so gorgeous. और यहाँ हमने लेगीलेस नेहा को एक और अवतार में कैप्चर किया, जब वो चिल करते हुए देख रही थी ब्यूटीफुल सीनरी थ्रू हर विंडो. That too with a perfection. Well, अब तक नेहा इतने फोटोशूट्स कर चुकी हैं कि she just lost the count. शुरुआत में हम याद रखते थे कि okay, this is how much money we've made and this is how many photo shoots we've done. This is my 10th photo shoot or this is my 10th paycheck. I think after that I've lost track. अब नेहा भले ही फोटोशूट्स की गिनती भूल गई हो, मगर उनके हॉट और ऊम फैक्टर को देखते हुए मैन तो यही सोचेंगे कि नेहा के जितने भी शूट्स हो, ये दिल तो बस मांगे मोर. कुणाल मांडेकर, Zoom, Mumbai. And now it's time for a very cool and crisp B News Express जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें in a rapid version. तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर. ये है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म रावण के सेट से आई बिल्कुल नई एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिसमें शाहरुख खान स्कर्ट पहने नजर आ रहे हैं. वी नो आप रावण के सेट पर शाहरुख खान की वही पुरानी तस्वीर देख कर बोर हो गए होंगे, इसीलिए हम एक्सक्लूसिवली लाए हैं आपके लिए शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म रावण से जुड़ा एक नया ड्रामा. और इस ड्रामा के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद शाहरुख खान है, क्योंकि ब्लैक लेयर्स और फर वाली जैकेट भले ही पहले भी शाहरुख के स्टाइल क्वेश्चन का हिस्सा रहे हो, पर इस बार शाहरुख ने स्पॉट किया है एक कलरफुल स्कर्ट भी. और जब शाहरुख स्कर्ट को कॉन्फिडेंटली फ्लॉन्ट कर रहे हैं तो साफ नजर आ रहे हैं किंग खान के सेक्सी लेग्स पे. अगर बॉलीवुड के बादशाह के इस लुक की बात करें तो बस एक स्कर्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ वैसा ही है जो शाहरुख खान के स्टाइल में हमेशा नजर आता रहा है. यानी क्या ये एक कमबख्त स्कर्ट ही बना रहा है बॉलीवुड के बादशाह के इस लुक को कंप्लीट मेट्रोसेक्सुअल? इफ यस, देन वी मस्ट से इट कैंट गेट मोर सेक्सियर देन दिस. आज है दही हंडी का फेस्टिवल और बॉलीवुड भी खूब मना रहा है इस त्योहार को. जगह जगह जाकर बॉलीवुड ने ग्लैम क्वेश्चन तो बिखेरा ही, और इसी सिलसिले में आफ्ताब शिवदसानी भी पहुंच गए वर्ली, जहां उन्होंने उठाया इस फेस्टिवल का लुत्फ. करीना कपूर refuses to do a love-making scene in Madhur Bhandarkar's upcoming heroine. जी हाँ, माना जा रहा है कि करीना has told director Madhur Bhandarkar to make changes in the script. सुनने में आया है कि इस फिल्म के लिए करीना कपूर को 5 मेंस के साथ होना था intimate. वैसे इससे पहले करीना ने सैफ के साथ एक intimate scene शूट किया था कुर्बान में. But now certainly the rules have changed for करीना. इस पर करीना का ये कहना है that heroine was supposed to start next year. Madhur is still working on the script. लेकिन फिलहाल करीना उस allegations को डिनाई करते हुए ये कह रही है that heroine has been sent back to the storyboard to edit out the love-making scenes. Katrina Kaif, Sonam Kapoor, Deepika Padukone, Priyanka Chopra and Kareena Kapoor refused the Indian remake of The Italian Job. और अब producers Abbas Mastan are wondering who to cast. माना जा रहा है that the film has a male-dominated cast and has Abhishek Bachchan playing one of the lead roles, apart from Neil Nitin Mukesh, Omi Vaidya and others. लेकिन after Katrina Kaif walked out of the film, she was not too happy with the script. Sonam followed her because she wanted to concentrate on Mausam, and the latest development is that even Priyanka Chopra and Deepika Padukone have refused to come on board. Well, with the top heroines backing out, we wonder who will be the female leads in the Hindi remake of Italian Job. Konkana Sen Sharma is all set to tie the knot with her long-term boyfriend actor Ranveer Shauri, और इनकी शादी की tentative date मानी जा रही है on September 3rd. Both Ranveer and Konkana have been dating each other for the past 3 years and have been living in together. सुनने में आया है that the wedding will take place at the Goregaon residence. वैसे Konkana and Ranveer have always believed in keeping their personal life very private. वैसे फिलहाल के लिए Ranveer Shauri is busy promoting his upcoming film Emotional अत्याचार, जो September 3rd को ही रिलीज हो रही है, और माना जा रहा है कि Ranveer has not even informed his cast and crew about the wedding. Looks like too much of private affair. Well, here's wishing this couple all the luck. कल मुंबई में एक नए कैंसर हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में दिखी मॉडल एक्टर लीसा रे, जो खुद एक कैंसर सर्वाइवर रह चुकी हैं. लीसा ने हमें बताया कि what keeps her on. I got incredible treatment from my doctors, from my nurses. But I think it was also the support that I got from family, friends and from fans in India. लीसा, ऐसी बीमारी से बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है काफी हिम्मत, और हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं. कैंसर फ्री होने के बाद how has your take on life changed? It's all about joy now, you know? It's all about, I don't sweat the little things. And I just want to spend as much time laughing and being happy. लीसा, सुनने में आया है कि आप एक बुक भी लिख रही हैं. Let's say it's autobiographical narrative. Well, लीसा, बॉलीवुड में काम करने का कोई प्लान? Well, I haven't been working in Bollywood for a while.
I've been working mainly in Canadian films, and I look forward to spending a bit more time in India and doing a bit more work here with my new Cancer cut. Well, with that, we really hope कि लीसा हमें जल्द दिखेंगे बॉलीवुड की किसी फिल्म में। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर आ रही हैं 3 फिल्में, विया फैमिली, मल्लिका और द फिल्म इमोशनल अत्याचार। इनमें से विया फैमिली ने तो आज 2 सितंबर को ही सिनेमा हॉल्स में दस्तक दे दी है, लेकिन बाकी 2 फिल्में मल्लिका और द फिल्म इमोशनल अत्याचार कल यानी फ्राइडे को ऑडियंसेस के सामने अपनी किस्मत आजमाने आएगी। अगर बात करें विया फैमिली की तो ये है करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ बनाई हुई फिल्म, क्योंकि शायद ये करण जौहर का ही जादू है कि वो इस एक फिल्म में काजोल और करीना कपूर दोनों को एक साथ ले आए हैं, दोनों की कैट फाइट भी करवा रहे हैं। मेरे बच्चों के साथ तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? Where's my husband? Ex-husband। कैट फाइट इसीलिए क्योंकि ये फिल्म बेस्ड है स्टेप मॉम पर। इनफैक्ट करण का कहना है कि इट्स फर्स्ट ऑफिशियल रीमेक ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म। वहीं अर्जुन रामपाल भी विया फैमिली का हिस्सा है, यानी काजोल, करीना और करण का जौहर देखने के लिए बॉक्स ऑफिस भी बेताबी से इंतजार कर रहा है। बच्चों को संभालना कब आएगा तुम्हें? Oh, stop it. आसमान से माँ बनकर नहीं आई हो। तो दूसरी फिल्म है मल्लिका। मल्लिका है समीर दत्तानी और शीना नायर स्टारर हॉरर फिल्म, और शीना नायर इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं। और इसी हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर एंट्री ली है द फिल्म इमोशनल अत्याचार ने, जिसमें नजर आएंगे विनय पाठक, मोहित अलावत, काल्की कोचन और रणवीर शौरी। तो इस फ्राइडे पर जहां द फिल्म इमोशनल अत्याचार जैसी अनकन्वेंशनल फिल्में देखने का ऑप्शन है, तो वहीं मल्लिका के साथ ऑडियंस को एक हॉरर फिल्म की भी चॉइस मिल रही है। और फाइनली अगर कोई फैमिली फिल्म की सर्च में है, देन विया फैमिली कुड बी अप्रोप्रिएट ऑप्शन।